नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए शुरू करें आज की अपनी क्लास, जो कि रहेगी आप लोगों का वापस से मैं शुरू करने जा रहा हूं वेंडर ऑफ स्वीट्स के चैप्टर 4 से। हम लोग जो है ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चैप्टर 5 और 6 पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सरिता, सुचित्रा, कमेंट्स में जो लोगों को मैं देख पा रहा हूं सभी को नमस्कार एक बार फिर से। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे जो है पोरंता बाई, नमस्ते मैम। तो सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है वेंडर ऑफ स्वीट्स की ये 6th क्लास ले रहे हैं। और आप मान के चलिए क्योंकि 1 घंटे की ही क्लास होती है ना, इस वजह से थोड़े से लेक्चर ज्यादा लग रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो वेंडर ऑफ स्वीट्स में आपका नेक्स्ट है चैप्टर 5, जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चैप्टर 5 बेसिकली क्या है, इस पे आप लोगों को जानना है। तो आप थोड़ा सा चलिए कहानी के साथ में। चैप्टर जो है हमारे, क्योंकि 4 तक कंप्लीट कल हम लोग कर चुके थे, और चैप्टर 4 में जहां पे लास्ट आप लोगों ने किया था कि भाई जो है माली जब विदेश जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए जगन के बैग से ही पैसे चोरी कर, जगन के अटारी में से पैसे चोरी कर लेता है, तो जगन को बहुत दुख होता है। वो ये सोचता है कि यार मेरे बच्चे के लिए मैं इतना सा भी नहीं कर पाया कि उसको पैसे तक नहीं दे पाया, तो ऐसी स्थिति मेरे लिए गलत है। मतलब उसको दुख होता है इस बात का कि मेरे बेटे को चोरी करनी पड़ी, जबकि मैं इतना सक्षम आदमी हूं, तो कम से कम मुझे मेरे बेटे की जरूरतों का तो ध्यान रखना चाहिए था। साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखना आप लोग यहां पर, कि वो ये भी कहता है कि आपको इस बात को भी देखना होगा कि वो यात्रा में प्रेफरेंस स्टीमर को देता है रादर देन एरोप्लेन के। समझ गए क्या? प्रश्न आप लोगों से एक बार पूछा गया है कि वह जहाज से यात्रा को सेफ मानता है, इसलिए वो उसको स्टीमर से जाना अलाउड करता है। मैं प्रश्नों की सीरीज में से हर बारीक प्रश्न को निकाल रहा हूं, जो कि आपके आए वो भी और जो नहीं आए वो भी। समझ में आई बात? आगे चलते हैं चैप्टर 5। कल मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया कि जगन को बेलारी जेल में रखा गया था। ऐसा खुद जगन ने एक जगह जिक्र किया है कि मेरा एक दोस्त है, अगर माली मद्रास गया है तो बेलारी जेल में मेरा एक फ्रेंड है। मतलब आप समझ गए ना? अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी जेल थी जिसमें उसको रखा गया जगन को, तो वो बेलारी जेल थी। यानी मिठाई बनाने का काम जो उसने सीखा वो बेलारी जेल के अंदर सीखा था। यहां तक की बातें क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट पे वो है कि देखो इधर, माली अमेरिका जा चुका है। माई सन इज इन अमेरिका, मेरा बेटा अमेरिका में है, ऐसा कहता है वो। चैप्टर शुरुआत होती है, इस बात की पीड़ा दर्द उसको है कि मेरा बेटा मेरे से जो है अकेला बेटा है वो दूर हो गया। फिर इसके बाद में एक दिन की बात है कि उसको एक कलरफुल एयर मेल लेटर हेड अराइव्ड बाय पोस्ट। तो माली ने पहली बार जो है उसको एक लेटर भेजा। माली सेंट अ लेटर टू जगन, ठीक है ना, आफ्टर रीचिंग अमेरिका। ये हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि उसने ईमेल भेजा, तार भेजा, टेलीग्राम, या फिर उसने जो है, तार को केबल भी बोलते हैं, उसने केबल भेजा या उसने लेटर भेजा। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक समस्या यह है कि ये लेटर भेजा, अब जगन के तो आपको पता है कीड़ा तो है इस बात का कि वो जा जा करके लोगों को कहता है। तो जगन का लेटर मिलने के बाद में वो वहां से सुनता है कि वो न्यूयॉर्क में पहुंच गया है। यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग हमारे जैसी नहीं है, यहां हजारों मोटर कार हैं, गलियों में घूमती है। फूड इज डिफिकल्ट, थोड़ा भोजन को लेकर के समस्या है, लेकिन मैं हॉस्टल में हूं और मैं नेक्स्ट वीक स्कूल जाऊंगा। जगन को बहुत दिक्कत है, स्कूल शब्द सुनते ही फिर कहता है यार फिर स्कूल। उधर कजिन भी कहता है कि वो स्कूल जाता है, कि स्कूल नहीं कॉलेज क्यों नहीं बोलता यार, एक स्टैंडर्ड है तेरा, बड़ा हो गया तू। लेकिन वो जो है उस बात को समझ जाता है। और आगे की बात यह है कि द फर्स्ट एंट्रेंस ओपन टू हिम वॉज द ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस। लेटर जैसे ही मिलता है जल्दबाजी में लेटर फाड़ता है, इंस्ट्रक्शन भी नहीं पढ़ता कि भाई लेटर को यहां से फाड़िए वहां से फाड़िए, ऐसी कोई चीज नहीं, सीधा लेटर को फाड़ देता है, फाड़ के पढ़ता है। उसमें लिखा होता है जो अमेरिका के बारे में जिक्र, उसको सुन करके लगता है कि वाह मेरा बेटा अमेरिका पहुंच गया। अब इस गीत को गाता फिरेगा जगन। द फर्स्ट एंट्रेंस ओपन टू हिम वॉज ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स, नटराज वॉज एट हिज डेस्क। पहली बार लेटर मिलने की सूचना उसने किसको दी? नटराज को दी। नटराज से पूछता है कि मेरा बेटा जो है माली अमेरिका में पहुंच चुका है। तो उसने कहा कि तुम्हें टेलीग्राम मिला है क्या? तुम्हारे बेटे ने क्या टेलीग्राम किया क्या?
तो बोलता है मेरा बेटा पागल नहीं है जो 1 सेंट खर्च करके और टेलीग्राम भेजेगा, जब इतना सस्ता ही काम हो रहा है लेटर से ही, तो वो क्यों टेलीग्राम भेजेगा? मेरे बेटे ने लेटर भेजा है मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं। नटराज जो है एक बड़ी सी तेज रैपिड कैलकुलेशन लगाता है और कहता है कि भाई $1 जो है इसका मतलब ₹5 और ₹7 इन अ ब्लैक मार्केट, और ब्लैक मार्केट में ₹7। तो इसका मतलब है कि अगर हम समझें तो तुम्हारे बेटे ने गवर्नमेंट, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 100 सेंट टू $1, एक 100 सेंट का $1 होता है। इस हिसाब से अगर वो कहीं तुम्हारे बेटे ने टेलीग्राम भेजा होता तो ऐसी कॉस्ट पड़ती। बोले मेरा बेटा पागल नहीं है, लेटर भेज दिया ना उसने, ठीक है। यू विल बी गेटिंग योर प्रूफ्स वेरी सून। अच्छा ठीक है रे यार, तू ये कैलकुलेशन छोड़, कितने का लगा कितने का लगा ये बता। तो उसने, वो मेरा बेटा पहुंच गया, लेकिन उसको गुस्सा भी आता है, ये टेलीग्राम टेलीग्राम पूछ रहा है। ऐसा ही फिर वो आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जब जाता है तो उसका एक क्लासमेट है वकील, उस वकील से वो मिलता है। अल्बर्ट मिशन नाम की स्कूल में पढ़ा था। पूछ ले कोई आपसे कि जगन की स्कूल का नाम क्या था, तो जगन रेड इन अल्बर्ट मिशन। यहां पे उसका क्लासमेट कौन था? एक वकील था, ठीक है। उसके पास चला गया और वो नेशनल मूवमेंट में भी उसके साथ था। उसके पास चला जाता है और उस लॉयर से जाकर के पूछता है कि भाई मेरा बेटे का पत्र मुझे मिल गया। और उसने तो देखो पहले नटराज से मिला, फिर लॉयर से मिल लिया। लॉयर से मिलकर के कहता है कि तुम्हें बहुत खुशी होगी जान करके कि मेरे बेटे का लेटर मिला है मुझे। तो फिर वही पूछता है कि क्या तुम्हारे बेटे ने टेलीग्राम भेजा है क्या? तो फिर वो कहता है कि टेलीग्राम आने में तो लेटर आने में तो आजकल कहां लेटर में कहां टाइम लगता है, लेटर भी जल्दी आ जाता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बोला ऐसा करके, ठीक है। वो फिर वापस चिढ़ जाता है इस बात को लेकर कि साले ये सब कुएं के मेंढक हैं, फ्रॉग्स इन द पीपल, फ्रॉग्स इन द वेल, ये सारे के सारे कुएं के मेंढक है। टेलीग्राम 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 लगा रखा है। टेलीग्राम ही सब कुछ थोड़ी होता है, लेटर भी तो हो सकता है। क्या हो गया, लेटर भेज सकता है, मेरे बेटे ने लेटर भेजा। अच्छा, फिर इसके बाद में वो कुछ और जो चर्चा चलती है दोनों की, उसमें कजिन आ जाता है 4:30 कजिन को भी कहता है सेम बात। कजिन को भी कहता है कि वह मेरे बेटे का पत्र आ गया और वो हैप्पीली पहुंच गया है। तो कजिन ने भी सेम प्रश्न पूछ लिया कि क्या टेलीग्राम आया है क्या? तो वो पूछता है भाई टेलीग्राम से क्या खास है जब लेटर से काम चल सकता है, और मेरा बेटा ऐसे बेवकूफ थोड़ी ना है जो वो जाकर के वहां पे टेलीग्राम में पैसा बिगाड़ेगा। लेटर भी तो काम का सेम चीज है, तो भेज दिया होगा। फिर इसके बाद में वो सुनाता है शिवराम को। शिवराम आपको याद है कौन है? उसका हलवाई। तीसरे नंबर पे शिवराम को और चौथे नंबर पे 4:30 आएगा कजिन, तब उसको सुनाता है। शिवराम जो आता है तो शिवराम को कहता है कि मेरा बेटा पहुंच गया। तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता शिवराम, क्योंकि शिवराम को तो पूछना होता है कि साहब आज क्या बनाना है मिठाई में, ये वो। इतनी देर में वो कहता है कि मेरा बेटा आज पहुंच गया है सुखी सुखी आराम से। अच्छी खबर ये है, क्योंकि वो हवाई जहाज से गया था इसलिए उसको टेंशन थी कि प्रॉपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो शिवराम ने कुछ नहीं बोला, तो उसको बड़ी खुशी भी हुई कि कम से कम ये एक आदमी ने तो है जो कम से कम लेटर के लिए नहीं पूछा कि भाई टेलीग्राम से आया कि लेटर से आया है। कुछ नहीं बोला शिवराम, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद में कजिन जो है उसके पास आता है और फिर वो कजिन को कहता है कि बेटा पहुंच गया है वो ऐसे वैसे। तो वो कहता है कि पहुंच गया तो अच्छी बात है, टेलीग्राम भेजा है क्या? मतलब क्या टेलीग्राम टेलीग्राम लगा रखा है यार, लेटर्स भी तो भेज सकता है। कि ठीक है जो भी है, तो एक काम कर, बढ़िया भगवान के जो है ना, वो कहता है, जगन कहता है कि भगवान के नारियल चढ़ा के आएंगे, नारियल चढ़ाना है। तो कजिन जो है उसको कजिन को वो ₹1 देता है नारियल चढ़ाने के लिए, और नारियल को ₹1 दे करके, और आपको अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, अभी तो वो ऋतु आगे आएगा, वो थोड़ी देर रुक जाओ। तो कजिन को ₹1 देता है, कहता है कि नारियल चढ़ा देना। वो कजिन कहता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब उसका भगवान के चढ़ने के नाम पे कि भाई वो सही जगह सुरक्षित पहुंच गया, इसके नाम पे गणेश जी के ₹1 का नारियल चढ़ाता है अपने बेटे से, अपने बेटे के लिए। फिर इसके बाद में लेटर्स के सिलसिले यूं ही जारी रहे। कजिन लेटर माली लेटर भेजता रहा,
वहां से पत्र आते रहे। अब वो जो है भगवद गीता में उसका इंटरेस्ट कम है और लेटर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है उसका, ठीक है ना। और वो लेटर्स को ज्यादातर किससे शेयर करता है? कजिन से शेयर करता है। कजिन से तो शेयर करता ही करता है, साथ में वो जो भिखारी है, जो याद है आपको एक भिखारी जो कचरे में से खाना निकाल निकाल के खाता रहता है, उस भिखारी तक को सुनाता है, उसको बदले में, सुनने के बदले में 5 रुपए भी देता है, उसको पैसे देता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में वो किसके बारे में बताता है कि अमेरिका में एक ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन समझते हो ना, एक वो जो है पार्क है बड़ा सा, ठीक है ना, उसके बारे में सुनाता है, ग्रैंड कैनियन के बारे में, कि जहां जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना ग्रैंड कैनियन, वो अरे खूब लंबी समुद्र में गहराई वाली जो है एक, मतलब अपने ग्रैंड कैनियन आप लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब एक बड़ी बड़ी चट्टाने सी है, ये है वो है, मतलब वहां जैसे आप लोगों ने ओल्ड फेथफुल गेजर वगैरह पढ़ा होगा जीके में, तो इस टाइप की वो चीज है उनका, अमेरिका का, इनका कहानियां सुनाता है। और 5 पैसे फॉर लिसनिंग, इसको 5 पैसे भी देता, 5 रुपए नहीं देता ऋतु नाहर, तोते उड़ जाएंगे। 5 रुपए नहीं, 5 पैसे देता है भिखारी को। 5 रुपए तो बड़ा अमाउंट है भाई, 5 रुपए तो अपने बेटे को दिया करता था वो। तो ग्रैंड कैनियन के बारे में भिखारी को सुना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी कहानी का जिक्र है जो मैं करूंगा कि उसके लेटर्स कंटिन्यू जारी रहे। वो कजिन को सारे लेटर्स सुनाता रहा और इन्हीं लेटर्स को सुनने की कहानी के बीच में एक छोटी सी घटना यह है कि अमेरिका में जॉन कैनेडी, याद रहे जॉन कैनेडी, ये अमेरिका, आपसे पूछ ले कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका who got assassinated when Mali was in America? माली अमेरिका में था, तब कौन सा राष्ट्रपति था जिसको जो है मार दिया गया था? तो जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी जो है अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा प्रश्न भी अगर बारीकी से पूछ ले तो ध्यान रहे, क्योंकि ये लेटर्स सारे के सारे जो है वो उसके पास आते हैं। अब वो सबको सुनाता रहता है, देखो अमेरिका में ऐसा होता है, मेरे बेटे ने लिख के भेजा, अमेरिका में बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब देखना वो और भी दुनिया भर की बातें, कल मैंने आपको सुनाई दिया था। द ओनली लेटर जगन रिगरसली सप्रेस्ड वॉज, अब यहां पे आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं कि एकमात्र लेटर था जो कजिन को उसने नहीं बताया। जॉन कैनेडी जो है, JOHN, जॉन कैनेडी, जॉन कैनेडी जो है अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति रहा जिसकी डेथ हो गई, हत्या कर दी गई उस, ठीक है ना, ऐसा वो मानता है। कैनेडी हैड मिंगल्ड इन एनॉर्मस क्राउड, मतलब भीड़ में खड़े थे और किसी ने उसको कपड़ों से पकड़ करके खींचा और फिर उसके बाद में उसको जो है मार दिया। एनी डिटेल्स ऑफ ओसवेल्ड डेथ लेटर, ऐसा कुछ उसको पता चला। मतलब ये भी कहानी वो लोगों को सुनाता रहता है। अब सुनिएगा, आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि माली के भेजे हुए सारे पत्र किसने, जगन ने किसको सुनाए? कजिन को। कजिन डेली आता, वो पत्रों के माध्यम से उसको बताता रहता। भगवद गीता तो पढ़नी कर दी बंद और उन लेटर्स को पढ़ता रहता और अमेरिका की इमेजिन करता रहता। ऐसा है अमेरिका, ऐसा है अमेरिका। एक लेटर ऐसा आया जो माली का, कि उसको जो है जगन बता नहीं पाया। किसको? कजिन को। क्या था? एनीबडी एल्स? उसने एक बात लिखी, द ओनली लेटर जगन रेगरसली सप्रेस्ड वॉज वन इन विच माली हैड रिटन आफ्टर 3 years एक्सपीरियंस ऑफ अमेरिका। 3 साल का अमेरिका का अनुभव उसने अपने पास लिखा। अच्छा जी, अगर मैं इनडायरेक्ट वे में पूछूं कि हाउ मेनी ईयर्स डिड माली स्टे इन अमेरिका,
माली अमेरिका में कितने साल के लिए रुका? तो हो जाएगा 3 इयर्स। क्या हो जाएगा? 3 इयर्स। आई टेकन, अच्छा उसने एक लाइन लिखी, उसने मांस खाया था बीफ का। बीफ मतलब होता है गाय का मांस। माया, आई हैव टेकन टू ईटिंग बीफ, मैंने गाय का मांस खाया है, ये बात उसने बोली। आई डोंट थिंक आई एम एनी द वर्स फॉर इट, और मुझे लगता भी नहीं कि इसमें कोई बुराई है। माली कह रहा है लेटर में, स्टीक इन सम क्वाइट टेस्टी एंड जूसी, ये टेस्टी और थोड़ा जूसी जूसी सा लगता है, जूस है इसमें। नाउ आई वॉन्ट टू सजेस्ट वाई नॉट यू पीपल स्टार्ट ईटिंग बीफ, मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग मांस खाना क्यों नहीं शुरू करते, गाय का मांस खा लिया करो। इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूजलेस केटल इन आवर कंट्री, इससे ये जो फालतू गायें रोड पे घूमती रहती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती रहती है, ये यूजलेस केटल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। फालतू की मवेशी रोड पे रहेगी नहीं, गायों को खा जाओ सबको मार के, ऐसा कहता है अमेरिका में। एंड वॉन्ट ही टू बेग फूड फ्रॉम अमेरिका, और भारत जो अमेरिका से भोजन मांगता रहता है ना, खाना दे दो खाना दे दो खाना दे दो। सर आपने जगन को 55 का बताया, दावे के साथ बात कर रहा हूं कि 55 का ही बताया है, और नोवेल खत्म होगा जब 60 का हो जाएगा, ठीक है ना। रस्तोगी में 60 का है, सरिता नोगिया, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो तो मेरी बात पे करो ना, कि नोवेल खत्म होता है तब जगन 60 का हो जाता है। आई समटाइम फील असेम्ड व्हेन इंडिया आस्क फॉर अमेरिकन एड, मुझे शर्म आती है जब भारत के लोग अमेरिका से हेल्प मांगते हैं। ये सच था उस टाइम पे, भारत जो देश अमेरिका से मांगता था हेल्प। तो इस बात को, इंस्टीड ऑफ दैट व्हाई नॉट स्लॉटर यूजलेस काउज एंड वांडर इन स्ट्रीट एंड ब्लॉक द ट्रैफिक, इसकी जगह ये गायों को स्लॉटर हाउस जो होता है ना, गायें जहां कटती है वो खोल दो और गायों को काट दो, काय को फालतू इधर रोड पे घूमती रहती है, इससे बढ़िया तो ये कर दो। जगन फेल्ट आउटरेज्ड, जगन को बहुत गुस्सा आया। द शास्त्रास डिफाइंड द 5 डेडली सिंस एंड किलिंग ऑफ काउ हेडेड द लास्ट, शास्त्रों में वर्णन है कि 5 सबसे बड़े पाप हैं, जिसमें गाय हत्या, गौ हत्या और गौ का मांस खाना यह सबसे बड़ी हत्या है शास्त्रों के हिसाब से। तो इसका मतलब इसने तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया, उसकी जमीन सरक जाती है। तो ये वाला लेटर नहीं दिखाया जिसमें बीफ खाया था, उसने इसका मेंशन किया। समझ में आई क्या बात माया? कजिन को कभी भी इस लेटर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे डर है इस बात का कि कजिन जो है सारी दुनिया में बैठता उठता है, कहीं किसी को जाकर के कहेगा कि इसके बेटे ने मांस खाया तो मेरी तो वाट लग जाएगी, इसलिए वो कतई नहीं बताता कि वो गाय का मांस खाता है मेरा बेटा। यह लेटर के बारे में जिक्र नहीं किया। तो मैं पूछूं अगर आपसे कि विच अमंग द लेटर्स सेंट बाय माली जगन डिड नॉट डिस्क्लोज इवन टू कजिन, कौन से लेटर के बारे में कि द लेटर इन विच ही मेंशन्ड अबाउट ईटिंग बीफ, जिसमें उसने मांस खाने का जिक्र किया। बेटा सुनो मेरी बात, ऐसा तो हो नहीं सकता अगर आप लोग लाइव मेरी क्लास पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में इमेज में एक एक अक्षर छपेंगे, कोई सी भी परीक्षा में कहीं भी किसी भी तरीके से पूछे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे पता है कि मैं कितना टाइम ले करके और इसको सिस्टम से समझा रहा हूं। पर ये कहानियां लाइव सुननी पड़ेंगी आपको, ये कहानी आपको देखनी पड़ेगी, मेरी आंखों से आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, जो मेरे शब्द हैं उनके थ्रू इमेजिन कीजिए, आपको पूरी की पूरी कहानी पिक्चर आपके सामने चल रही है। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को तो आप ईयरफोन लगा करके और फालतू बातों से दूर हो जाइए, बाहर की दिन दुनिया से खो जाइए 1 घंटे के लिए मेरे अंदर। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी पिक्चर पूरी की पूरी चल रही है, पूरा जगन आपके सामने चल रहा है। तो उसने जब उसने मांस खाया गाय का, वो वाले लेटर के बारे में जो बताया वो उसने माली को भी, उसको कजिन को भी नहीं बताया। समझ में आई ना बात? अच्छा, एक दिन एक लेटर आया, और वो लेटर क्या था? लेटर नहीं था, देयर केम अ केबल वन मॉर्निंग, एक दिन एक तार आया। तो क्वेश्चन ये भी है मेरे सामने कि हाउ डिड माली इन्फॉर्म अबाउट हिज रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका, थ्रू ईमेल, थ्रू लेटर,
थ्रू केबल या तार, मतलब टेलीग्राम। तो माली ने सब टाइम तो पत्र लिखे, माली ने सब टाइम तो पत्र लिखे, लेकिन इस टाइम माली ने जो है क्या लिखा, मेल किया, सॉरी तार भेजा, टेलीग्राम भेजा। और तार भेज के क्या लिखता है, अराइविंग होम अनदर पर्सन विथ मी, घर आ रहा हूं साथ में एक और आदमी है। He had terrible misgivings and added trouble of not being able to talk about the cousin. इसने ये बात कजिन को भी नहीं बताई कि एक और आदमी कौन है, क्या पता माली है, मेरी औलाद है, पता है। केबल मतलब CABLE, वो जो तार होता है उसी की बात हो रही है, केबल, ठीक है ना। तो कौन सा आ गया, दूसरा पर्सन, ठीक है। दूसरे दिन की बात है, माली आ गया है, माली को लेने के लिए जगन पहुंचा है एयरपोर्ट में। He wore a dark suit with overcoat, an airbag, a camera and umbrella on and one person. उसके साथ साथ क्या है, उसका कैमरा है, बैग है, छाता लिए हुए है उसकी गाड़ी में वो। अच्छा, यहां पे जगन फेल्ट दैट ही वॉज फॉलोइंग ए स्ट्रेंजर, जगन को महसूस हो गया कि इसके साथ कोई ना कोई एक अजनबी भी चल रहा है, ठीक है ना। तो मैटर्स केम वर्स व्हेन माली इंडिकेटेड, जब दोनों आपस में मिले तो परिस्थितियां सबसे भयंकर तब हुई जब माली ने इंट्रोड्यूस कराया, क्या कहा, दिस इज ग्रेस, वी आर मैरिड, ग्रेस माय डैड। क्या कहा, दिस इज ग्रेस, वी आर मैरिड, ग्रेस इज माय फादर। तेरी, ये ग्रेस है, हमने शादी कर ली, और ये ग्रेस, अभी रुक जाओ रितु, वो भी बात में कर लूंगा। सिग्नेचर किसका था, तो वो सिग्नेचर जो है, लेटर किस कौन लिख के भेजता है, वो भी कहानी आगे आएगी। जैसे क्या फिर मतलब इंटरेस्ट बिगड़ जाता ना ऋतु में। आगे अगर जैसे कहानी को डिस्क्लोज कर दूंगा तो आपको मजा थोड़ी ना आएगा, फिर आपको लगेगा कि ये तो सब पहले से ही पता चल रहा है। कोई मूवी पहली बार देखी जाती है ना, तो उसके अंदर इंटरेस्ट बना होता है ना, पहली बार वाला, वो दूसरी बार में नहीं होता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आगे की पूरी कहानी आपको बताऊं, मैं एकदम सिस्टम से जैसा नोवेल बना है ना उसी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि लेटर, मुझे तो सारी रामलीला पता है, मैं क्या लेटर, आप एक एक लाइन को, एक एक अक्षर को देख लो, मैं तो हर लाइन अंडरलाइन यहाँ पे हर शब्द पे मार्क कर रखा है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे हिसाब से चलो। यह ग्रेस है, ये मेरे पापा हैं, और हम लोगों ने शादी कर ली। पूछता है मैरिड, कंप्लीट कंफ्यूजन, मैरिड, व्हेन यू वर गेट मैरिड, भाई शादी कर ली, शादी किसने कर ली, होश उड़ गए जगन के। तो यू डिडंट टेल मी, तुमने मुझे बताया नहीं। डू यू हैव टू टेल योर फादर, तुम्हें कम से डोंट यू हैव टू टेल योर फादर, कम से कम पिताजी को तो बताना होता ना। डोंट यू नो दैट वन कांट मैरी इन चाइनीज नाउ डेज, तुम्हें नहीं पता क्या चाइनीज लग रही थी वो लड़की, तो चाइनीज से शादी नहीं कर सकते क्योंकि चाइना वालों ने हमारे देश की कई सारी जमीन हड़प ली। ये देश 1957 1960 समझ रहे हो ना, उस टाइम की बात है। तो चाइना वाले जो हैं उनसे शादी नहीं कर सकते, ये चिंकी मिंकी लिए आया तू। अच्छा, जापान की है, हो सकता है कोरिया की हो, कोरिया तक तो सोच ही नहीं गई, जापान की भी हो सकती है। टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या है जो इनको लेने के लिए गया, द टैक्सी ड्राइवर, द नेम ऑफ द taxi driver who went to take Mali from the station, स्टेशन पे खूब सारे बैग लेकर के आया था वो, खूब सारे बैग। तो ये थी गफूर की टैक्सी। कौन था, आंसर क्या लिखोगे, गफूर। गफूर नाम का व्यक्ति था जिसकी ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में जो है वो कुछ लोग थे वहां जो बातचीत कर रहे थे, ये अमेरिका से आया है, अमेरिका से आया है। ही इज कम फ्रॉम अमेरिका, माली टुक नोटिस ऑफ गफूर बाय सेइंग जेलोप गोइंग स्ट्रॉन्ग। गफूर डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड जेलोपी। जेलोपी
विथ जलेबी प्रिपेयरिंग जगन सोप। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जेलोपी शब्द काम में लिया है तो कि भाई क्या जलेबी के लिए कह रहा है क्या। जगन एंड कजिन सेट विद गफूर इन द फ्रंट सीट। जगन और कजिन आगे की सीट पे बैठ गए। लेने कौन कौन गया है? कजिन हमेशा साथ है, कजिन लेने के लिए गया है, जगन के साथ में आगे की सीट पे बैठ गए और पीछे बैठ गए दोनों। कौन? वो। अरे दिक्कत होगी आगे। एक बार जगन देखेगा कि कार में लेके जा रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेस को लेके जा रहा है माली, और दोनों ने जो है एक दूसरे की टांग से टांग अड़ रही है उनकी गाड़ी में एक दूसरे के। इस बात पर भी माली को, जगन को लगता है यार कैसे जमाना आ गया, महिला जो है उसके साथ बराबर से ऐसे बैठी है, कम से कम थोड़े दूर तो बैठे, थोड़ा तो ध्यान रखे। ये कौन सा तरीका आ गया? वाई डिडेंट यू ब्रिंग ए कार फॉर। अच्छा, तो गफूर ने बीच में क्या ऐसे बात छेड़ दी कि तुम मेरे लिए कार क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, आप में से कोई भी, इतने से इतने सारे लोग पढ़े हैं, मैं आपसे एक पूछता हूं, अगर किसी ने नोवेल पढ़ा हो तो बताइएगा, माली के पास अमेरिका में कार थी क्या? और कार थी तो उसका नाम क्या था? बता